आप सभी सुधीजनों को आज वीरवार है, बृहस्पतिवार का दिन है। उपनिषदों का हम अध्ययन कर रहे हैं। आजकल हम कठोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। किस तरह से नचिकेता ने यमराज से सवाल किए, 3 प्रश्न किए। सारी प्रश्नों का उत्तर देने के बाद तीसरे प्रश्न पर जब अड़े कि नचिकेत ने कहा मरने के बाद क्या होता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसका परिचय कुछ उन्होंने जो अभी तक की वल्लियों में दिया है। द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली हमने पिछली बार बताया था आपको। आज द्वितीय वल्ली में जो द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली कठोपनिषद की, उसमें यमराज बता रहे हैं, परिचय दे रहे हैं कि जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वो कहाँ निवास करता है, क्या करता है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारा जो मनुष्य का शरीर है, जिसमें 11 द्वार हैं, 2 कान, 2 नाक, 2 आँख, 1 मुंह, नाभि, ब्रह्मरंध्र, गुदा और जननेंद्रिय। वो कह रहे हैं कि ये एक नगर की तरह है और इस नगर में परमात्मा विराजमान है। देखो, समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है। कुछ लोग इनसे भोगते हैं, चटपटी चीज़ें खा रहे हैं, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, कुछ छिद्रांशी करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं कान लगा के। हाँ, कुछ लोग सुगंध की ओर भागते हैं। तो ये सारी चीज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया है इस उपनिषद में कि देखो, यही तो प्रभु की नगरी है, भगवान यही तो विराजते हैं। समझदार को इशारा काशी, जो समझेगा इसको प्रभु की द्वार समझेगा, प्रभु की नगरी समझेगा, क्या फिर वो कभी गलती कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो जो वो कह रहे हैं कि जो उसको अगर ये प्रभु का नगर समझ लेगा, प्रभु की नगरी समझ लेगा, तो उसको कभी दुख का आभास नहीं होगा, उसका जीवन अच्छा बीतेगा, बड़े अच्छे ढंग से फिर वो अपनी जिंदगी बिराजेगा। तो प्राकृतिक से श्रद्धा अलग है। ये जो दिव्य विश्व परम धाम में विराजे स्वयं प्रकाश परम ब्रह्मा पुरुषोत्तम है, वही अंतरिक्ष में विचरने वाले वसु हैं, वही अतिथि के रूप में ग्रस्तों के उसमें आते हैं, यज्ञ की आहुति में जो होता है वो यही है। आकाश में, पाताल में, जल में जो शंख, मुक्ति, मत्स्य इत्यादि हैं, वो सब यही तो हैं। पृथ्वी में वृक्ष, अंकुर, अन्न इत्यादि के रूप में सब यही तो हैं। कितनी बड़ी बात कही है, जो हम कण कण में भगवान है कहते हैं। देखो यहाँ पर साफ सीधा सा सब यहाँ पर लिखा गया है। अब वो कह रहे हैं शरीर में किस तरह से रहते हैं। हमारे शरीर में लगातार जो है अनवरत प्राणपान की क्रिया ही चलती रहती है। इन जड़ पदार्थ में क्रियाशीलता आ रही है, वो किससे आ रही है? परमात्मा की प्रेरणा और शक्ति से आ रही है। वो मानव हृदय में कह रहे हैं कि राजा की भांति विराजित रहकर प्राण को ऊपर की ओर चढ़ा रहे हैं और अपान को नीचे की ओर ढकेल रहे हैं। देखो कितनी अच्छी बात की है। और इसके अलावा जो शरीर के जो सारे कार्य हैं, पूरा जितनी भी कार्य गतिविधियां होती है, जिसको हम कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, वो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? वो यही परमात्मा है। तो सारे कामों को हमारा रात में सोए रहते हैं, हमारा हृदय अपने हिसाब से चल रहा होता है, खून की धमनियां, रक्त अपने हिसाब से बह रहा होता है। तो यही जो है परमात्मा उसका संचालन कर रहा है। और हम ढूंढते हैं डर डर, हम उसके लिए 4 धाम करते हैं, हम उसके लिए इधर उधर जाते हैं, करते हैं, हम देखते ही नहीं, हमारी भीतर ही है। हमारे भीतर हमको आभास हो जाएगा, तो फिर हमको वो सुख की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ेगा। ये क्या है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करने का इसका स्वभाव है। वो एक वर्तमान शरीर में जब कहते हैं ना मौत मृत्यु हो गई, तो इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। उसके साथ ही इंद्रिय, आंख, प्राण इत्यादि सब चला जाता है। तो ये बता रहे हैं कि तुमने जो पूछा था उसके बारे में क्या है, ये सब यमराज जो है नचिकेता को बता रहे हैं। एक दिन वो कह रहे हैं कि नचिकेता, एक दिन निश्चय मृत्यु के मुख में जाने वाले मनुष्य इत्यादि प्राणी न तो प्राण की शक्ति से जीवित रहते हैं, न अपान की शक्ति से। इन्हें जीवित रखने वाला तो कोई और ही है। वो कौन है? वो है जीवात्मा। प्राण अपान तो दोनों जीवात्मा के आश्रित हैं। जीवात्मा के बिना एक क्षण भी ये रह ही नहीं सकते। जब जीवात्मा चला जाएगा तो इनके साथ ये सारी चीजें चले जाते हैं। अब आगे क्या करें? अब क्या होता है मरने के बाद, जो क्या प्रश्न होता है उसके बारे में जो नचिकेता ने पूछा था। उसके बाद ही कहते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, किसी दूसरे माँ के गर्भ से
गर्भ में फिर वो जीव चला जाता है। वहाँ जाता किस हिसाब से, वो उसने जो कर्म किए होते हैं, हमने जो पाप पुण्य होते हैं, यहाँ पर कहा गया है जो अच्छा पाप अच्छे पुण्य ज़्यादा जिसके होते हैं उसको दोबारा मनुष्य का जीवन मिलता है, जिसके थोड़ा कम होते हैं वो पशु इत्यादि, पशु पक्षी ये सारी चीज़ें बनता है। और बता रहे हैं जिसके जो पाप कर्म बहुत कम होते हैं, पुण्य कर्म जिसके बहुत कम होते हैं, पाप ज़्यादा होते हैं, वो स्थावर बन जाता है, अर्थात वृक्ष लता तृण पर्वत जड़ शरीर में उत्पन्न होता है। जो कहते हैं ना हम यहाँ कण कण में भगवान है, तो यहाँ पर वो भी एक सिद्ध हो गया। तो जीवात्माओं के कर्मानुसार उसके लिए नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला जो परम पुरुष परमेश्वर, चाहे वो मनुष्य है, जीव है, पेड़ है, पौधे, उसके लिए जो व्यवस्था करने वाला है और स्वयं में वो ज्ञान स्वरूप है, जिसका ज्ञान न तो कभी घटता है न बढ़ता है, उसका ज्ञान हमेशा एक सा रहता है। उसी को ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा प्राप्त अमृत परमानंद भी कहा जाता है। उसी को संपूर्ण लोग उसी के आश्रित हैं, उसको कोई लाग नहीं सकता, उसके नियमों का कोई वो नहीं कर सकता, सब उसके अधीन ही रहते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है जो अग्नि है सारी ब्रह्मांड में व्याप्त है, लेकिन वो अग्नि जब साकार रूप में प्रज्वलित होती है तो उसका आकार जो आधारभूत वस्तु है उन्हीं की तरह हो जाता है। जैसे आकार अग्नि का दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों में अंतर्यामी परमेश्वर एक है, सब में है, छोटी चींटी में भी है, हाथी में है, मनुष्य में है, सब चीज में है, लेकिन वो आधारभूत वस्तुओं के अनुसार ही उनकी महिमा का उसमें प्रकाट्य होता है, प्रकटीकरण होता है। और इससे भी बड़ी अजीब विलक्षण चीजें उनकी अनंत शक्ति से एक सुदृढ़तम अंश से यह संपूर्ण ब्रह्मांड नाना प्रकार की आश्रम शक्तियों से संपन्न हो रहा है। एक ही इसी तरह से एक ही वायु अव्यक्त रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, लेकिन भिन्न भिन्न वस्तुओं के संयोग से उनके अनुरूप उसकी गति और शक्ति अलग अलग उसमें प्रकट होती है। उसी प्रकार समस्त प्राणी का अंतर्यामी स्वामी परमेश्वर एक विभिन्न प्राणियों के संबंध में पृथक पृथक शक्ति और गति वाला दिखता है। चीता तेज दौड़ सकता है, कछुआ नहीं दौड़ सकता उतनी तेज, खरगोश तेज दौड़ सकता है, लेकिन सारी क्या है उन जीवों के हिसाब से वो अपनी गति को ऊपर नीचे करता है। देखो कितनी उसकी असीम विलक्षण उसकी शक्ति है। सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है और उसका जो प्रकाश है वो प्राणी मात्र के लिए देखने के लिए सहायक होता है। इधर उधर प्रकाश, उसी प्रकाश की सहायता लेकर लोग नाना प्रकार के काम करते हैं, जो भी करते हैं, पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन सूर्य उनके पापों का भागीदार लिप्त नहीं होता, न उनके पुण्य का भागीदार होता है, न उनके पाप पुण्य का भागीदार होता है, न पाप का भागीदार होता है। इसी प्रकार सबके अंतर्यामी भगवान परम ब्रह्म पुरुषोत्तम एक हैं। उन्हीं के शक्ति युक्त होकर मन बुद्धि इंद्रियों द्वारा मनुष्य नाना प्रकार के शुभ अशुभ काम करता है, लेकिन जो परमेश्वर है उसके न तो शुभ कर्म से लिप्त होते हैं, न उसके दुखों से लिप्त होते हैं, वो तो असंग है एकदम। तो परमात्मा सदा सबके उसमें अंतरात्मा के रूप में स्थित हैं, जो अद्वितीय और स्वतंत्र हैं। वो मनुष्य इत्यादि सारे प्राणियों को अपने वश में रखते हैं और अपनी लीला से ही सबको अलग अलग प्रकार का बना देते हैं। जो भी ज्ञानी पुरुष उन परमात्मा को अपने अंदर से देखते हैं, उनको सदा स्थिर रहने वाला सनातन परमानंद मिलता है, दूसरों को नहीं मिलता। जो दिखता है मेरे अंदर ही भगवान है, उनको ये सब मिलता है। जो समस्त नित्य चेतन आत्माओं की भी चेतन आत्मा है, जो स्वयं अकेली अनंत जीवों के भोगों का उनके कर्मानुसार विधान करते हैं, उन अपने अंदर रहने वाले सर्वज्ञान परम पुरुष को जो ज्ञानी पुरुष महापुरुष निरंतर देखते हैं, उन्हीं को सदा स्थिर रहने वाली सनातनी परम शांति मिलती है, दूसरों को नहीं मिलती है। तो जो भी महात्मा जन ऐसा मानते हैं कि ये सनातन परम धन आनंद परम शांति प्राप्त ज्ञानी मानते हैं कि परमो जो पुरुषोत्तम है परम पुरुष परमेश्वर, उसकी शक्ति अलौकिक है, सर्वोपरि है, जिसका निर्देश मन वाणी से नहीं किया जाता, जिसका कोई वर्णन नहीं किया नहीं जा सकता कि कैसे क्या करें, कोई इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। उसका ज्ञान इतना असीम है, उसका आकार इस तरह से है। और जिस प्रकार उस स्वप्रकाश परमानंद स्वरूप परम ब्रह्म के परमेश्वर के समीप यह सूर्य भी नहीं प्रकाशित होता, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश प्रकट होने पर पूरा अंधेरा जो खद्योत का प्रकाश लुप्त हो जाता है, वैसे ही उस सूर्य का तेज भी उस असीम तेज के सामने लुप्त हो जाता है। वहां पर अन्य तारे बिजली इत्यादि कुछ नहीं दिखती, उसकी इतनी अलौकिक
अग्नि है उसकी इतनी ज़्यादा, क्योंकि प्राकृतिक जगत में जो कुछ भी तत्व प्रकाशित है सब उसी परम ब्रह्म परमेश्वर की प्रकाश शक्ति के अंश से ही प्रकाशित, सिर्फ अंश से। तो आप कल्पना उसकी कर नहीं सकते वो कितने भयंकर है, क्या है। वे अपने प्रकाशक के समीप अपना प्रकाश कैसे फैला सकते हैं। इसलिए जितने भी सूर्य तारे चांद है ना, उसके आगे कुछ भी नहीं है, उसके आगे क्या वो कर सकते हैं। संपूर्ण जगत उस परमात्मा पुरुषोत्तम के प्रकाश से अथवा उसके प्रकाश से एक अंश से, न्यूनतम अंश से प्रकाशित हो रहा है। आप लगाइए, आप जो यहाँ पर ब्रह्मांड इत्यादि आप कहते हो ना, इतनी ज़्यादा मिल्की हुआ है, यहाँ पर सौरवेज हैं, सौरमंडल हैं, आप कहते हो मंदाकिनी है, वो तो सिर्फ अंश मात्र है उसके। उसका प्रकाश इतना असीम, इतना विशाल है, और एक चींटी के दिल में भी है और एक बड़े हाथी के दिल में भी है। ये है परमात्मा। तो आज की चर्चा कैसी लगी जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद सुनने के लिए।